राजा जन्मेजय कुछ समय राज्य में यह देखने के लिए भ्रमण किया करते थे कि उनकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, उनके राज्य में विकास की जो योजनाएं बनाई गई हैं उनका परिपालन हो रहा है या नहीं, तथा उन सब का लाभ नागरिकों को मिल रहा है या नहीं। ऐसे ही वे वेश बदलकर एक भ्रमण के दौरान वे एक गांव से गुजर रहे थे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। उन्होंने देखा कि एक जगह कुछ किशोर खेल रहे थे, जिनमें एक किशोर शासक बनकर बैठा था और सभासद बने लड़के सामने बैठे थे। शासक का अभिनय करने वाला किशोर, जिसका नाम कुलेश था, और वह खड़ा होकर सभासदों को व्याख्यान दे रहा था। सभासदों, जिस राज्य के कर्मचारीगण वैभव विलास में डूबे रहते हैं, उनका राजा कितना ही नेक और प्रजा वात्सल्य क्यों न हो, उस राज्य की प्रजा कभी सुखी नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि जो गलती जन्मेजय के राज्याधिकारी कर रहे हैं वह आप लोग ना करें, ताकि मेरी प्रजा असंतुष्ट ना हो। आप सबको वैभव विलास का जीवन छोड़कर त्यागपूर्वक जीना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर सकता वह अभी शासन की सेवा से अलग हो जाए। उस किशोर के मुख से इतना गंभीर चिंतन सुनकर जन्मेजय उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने साथ राजधानी ले आए। राजा ने कुलेश को अपने मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्रदान किया। कुलेश था तो किशोर, पर वह बुद्धि से कुशाग्र और प्रखर था। वह कुशलतापूर्वक राजा के साथ राज्य के कार्यों में सहयोग करने लगा। धीरे धीरे कुलेश की उम्र भी बढ़ी और उसके साथ ही महाराज का उस पर विश्वास भी। इस तरह राजा ने कुलेश को एक दिन महामंत्री का पद भी प्रदान कर दिया। उसके महामंत्रित्व काल में अन्य मंत्रियों, सामंतों एवं राज्य कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता भी बनाई गई, जिसके अनुसार प्रत्येक पदाधिकारी को 10 घंटे अनिवार्य रूप से कार्य करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त आय के जो स्रोत थे वे भी बंद कर दिए गए। इससे बचा हुआ धन प्रजा की भलाई में लगने लगा। सारी प्रजा में खुशहाली छा गई और राजा जन्मेजय कुलेश के इस आदर्श प्रबंध से बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन शेष सभासद, जिनकी आय व विलासितापूर्ण जीवन पर रोक लगी थी, महामंत्री कुलेश से जलने लगे और उसे अपदस्थ करने का षड्यंत्र रचने लगे। उन सभासदों को यह सूचना मिली कि महामंत्री कुलेश के आवास में एक ऐसा कक्ष है जहां वह किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं देता, और जब वह दिन भर एक काम से लौटता है तब स्वयं ही कुछ देर उस कक्ष में बंद कर समय व्यतीत करता है। कुटिल सभासदों के लिए इतनी सूचना पर्याप्त थी। उन्होंने इस सूचना को राजा को इस तरह बताया जिससे कि यह प्रतीत हो कि कुलेश ने बहुत सी अवैध संपत्ति एकत्र कर ली हो और वह उस कक्ष में बंद है। सभासदों के बार बार कहने पर महाराज भी उनके कहने में आ गए और एक दिन जांच का निश्चय कर सैनिकों सहित कुलेश के आवास पर जा पहुँचे। उन्होंने कुलेश से वह कक्ष खोलने को कहा जिसके विषय में सभासदों ने शिकायत की थी। कक्ष खोलने पर मात्र उसमें एक कुदाली, लाठी और कुछ पुराने वस्त्र एक बिस्तर पर रखे दिखाई दिए। महाराज ने कुलेश से पूछा, कुलेश, यह सब क्या है? तुम इन्हें कमरे में बंद क्यों रखते हो? कुलेश ने उत्तर दिया, महाराज, जब आप मुझे गांव से उठाकर राजधानी लाए थे तब मेरे पास संपत्ति के रूप में यही 3 वस्तुएं थीं। मैं इन्हें सदा इसलिए साथ रखता हूँ ताकि मंत्री पद का गुमान कभी मुझे यह न भूलने दे कि मेरी असली पहचान क्या थी। परिश्रम की कीमत संसार के किसी भी पद से ज़्यादा नहीं है। यह कहकर कुलेश ने वे तीनों वस्तुएं उठाईं और वापस अपने गांव को लौट गया। महाराज जन्मेजय के पास अब पश्चाताप के सिवाय और कोई मार्ग नहीं था। पूज्यवर के विचार क्रांति अभियान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।